यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद क्षेत्र में बने गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का कुछ पल में आगमन होने वाला है। वायुसेना के द्वारा आयोजित एयर शो में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। बता दें, ये पहला मौका होगा जब किसी हवाई पट्टी पर रात्रि में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। वायुसेना ने इसका नाम नाइट शो दिया है। शाहजहांपुर से सुमित गुप्ता की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। गंगा एक्सप्रेस वे पर इस समय मौजूद है यहाँ कुछ अतिथि लोग, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का ये अनुभव है, किस तरह का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। जी, आज हम सब यहाँ पर हमारी जो गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बनी है, देश की सबसे लंबी, उस एक्सप्रेसवे पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग हो रही है। उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब उसी के लिए अपने जो हमारे जिला के नेता हैं आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उनके नेतृत्व में हम सब लोग इसका यहाँ पर देखने वाले हैं इस कार्यक्रम को और उसमें रहने वाले हैं। और ये एक अद्वितीय बना है जिस पर कि यहाँ पर इस गंगा एक्सप्रेसवे पर ऐसी योजना बनाई गई है कि इसमें नाइट में भी यहाँ पर प्लेन जो है वो लैंड कर सकेंगे। इससे हमारे न केवल देश की सुरक्षा को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि राफेल और मिग जैसे बड़े प्लेन भी यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। इससे सुरक्षा को भी होगा और निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ही है। जी। भाजपा नेता समाज सेवी विनय कुमार शर्मा जी, आगे भी हम और लोगों से भी बात करेंगे किस तरह का अनुभव यहाँ पर हो रहा है और देश कितनी प्रगति पर है। हमारे साथ एक और मेहमान है यहाँ पर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसको देखते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। जो आज का जो यहाँ पर लैंडिंग कार्यक्रम होगा, यहाँ पर बड़े बड़े जेट फाइटर राफेल जैसे यहाँ पर लैंडिंग करेंगे थोड़ी देर में। सर्वप्रथम मैं उनके लिए माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सम्मानित माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के जो सहयोग से यहाँ पर जो हवाई पट्टी एक्सप्रेस वे निकला है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो यहाँ पर जैसा कि विदित है कि यहाँ से हमारा दुश्मन देश कहेंगे हम चाइना के लिए यहाँ से नियरेस्ट पड़ता है, मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसके लिए एक केंद्र बहुत ही अच्छा चुना गया है। इसके लिए भी मैं जो इसमें लगे हुए अधिकारियों के लिए भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका निर्माण किया है। और यहाँ पर जो एक केंद्र बिंदु है, मैं इसको मानता हूँ सबसे अच्छा यहाँ पर फाइटर विमान जो भी राफेल वगैरह उतरेंगे, एक अच्छा केंद्र बिंदु है। इसके लिए पुनः मैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के लिए बधाई देता हूँ कि जैसे कि पूर्व में भी योगी जी ने कहा था कि एक्सप्रेस वे निकलने वाला था फरुखाबाद की तरफ से, तो एक नारा भी बड़ा प्रचलित हुआ था कि फरुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेस वे ले गए सुरेश कुमार खन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ मेहमान थे जो गंगा एक्सप्रेस वे पर यहाँ आज लैंडिंग का अवलोकन करने के लिए आए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। बाकी और लोगों से भी हम बात करेंगे। ऐसे एक मेहमान हमारे साथ हैं जो यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे पर विमानों की लैंडिंग का अवलोकन करने के लिए आए हैं। इनसे भी हम जानेंगे क्या ये खास है, आज का जो कार्यक्रम है इसमें क्या खास है। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस तरीके के इवेंट्स में मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा प्रशासन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है। और सुनने में भी ये आया है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है आज की डेट में, जिसको एयरफोर्स एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है हमारे देश का, और उनका यहाँ पर पराक्रम, उनकी यहाँ पर जो भी हम लोगों के पास में इक्विपमेंट्स हैं इंडिया के पास में, ये दिखाने के लिए हमारे पास में इस तरीके के सुपरसोनिक विमान हैं जो यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर में, जो अभी मेरे को जानकारी मिली है कि यहाँ पर उतरेंगे, राफेल जैसा विमान यहाँ पर उतरेगा। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा अविस्मरणीय समय है कि हम लोग साक्षात इन चीज़ों को प्रत्यक्षित देख पाएंगे। और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों के सामने इस तरीके का एक, सबसे पहले तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलप कर रहे हो। और हमारे क्षेत्र जलालाबाद के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है एक तरीके का देखा जाए तो।
और यहाँ का प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी से लगा हुआ है। जो कोऑर्डिनेशन है यहाँ की पुलिस का, प्रशासन का, टीम का, खास करके आप मीडिया वाले भाई लोगों का। और यहाँ पर मैं भी देख रहा था कि अभी यहाँ पर लगभग नेशनल टू इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे कवर करने के लिए आया है। थोड़ा सा मौसम डिस्टर्ब है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर में हो सकता है कि जो अभी तक सूचना मिली है कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। मैं एक पॉइंट इसमें बस जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाना एक बहुत अच्छा पहल था हमारे प्रशासन का, अब वो जिस किसी का भी रहा हो, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए कि हम आज की डेट में हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कहाँ पर है, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी का क्या स्ट्रक्चर बन पा रहा है। क्योंकि ये चीज़ देख पाना शायद मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा आने वाले समय में भी। और ये जो इस तरीके की व्यवस्था दी गई है आज की डेट में यहाँ के लोगों के लिए, काफ़ी लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, बट जो लोग समझ पा रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, कह सकते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और हम भी चाहेंगे कि देश इसी तरीके से आगे बढ़े और बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जुड़ें। कुछ चीज़ें जो हुई हैं प्रीवियसली वो नहीं ठीक हुई हैं, और हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, सभी आप लोग, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम भी आगे बढ़कर इसमें जो हमारे लेवल पे हो सकता होगा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मेहमान जो यहाँ हवाई पट्टी का अवलोकन करने आए हैं। इनसे हम जानेंगे क्या अनुभव करेंगे, यहाँ पर क्या उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी की। ये आज बहुत ही गौरवशाली दिन है हम सभी शाहजहानपुर वासियों के लिए, जलालाबाद वासियों के लिए। ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण हम लोगों को आज पहली बार देखने को मिल रहा है। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें दिन और रात दोनों समय विमान उतारे जा सकते हैं। और आज जो हवाई पट्टी यहाँ पे आप लोग साइड में बनी देख रहे हैं, आज यहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा विमान उतारे जाएंगे, टेस्टिंग होगी, और उसके बाद जब एयर शो भी है। यही सब हम सब लोग देखने के लिए आए हैं। और मैं इसी के साथ योगी जी और हमारे मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अति पिछड़े इलाके में एक्सप्रेसवे देके विकास के पहियों को बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। अब कुछ ही समय में इस गंगा एक्सप्रेसवे पर जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे धांसू लड़ाकू विमान जो यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ का काम करेंगे और अपना पराक्रम युद्धाभ्यास यहाँ पर करेंगे, जिसे देखने के लिए जनपद के कई दिग्गज नेता, भाजपा के नेता, स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी ये सब दिखाया जाएगा, जिससे उन्हें जानकारी हो कि हाँ, हमारा भारत कितना आगे जा रहा है इस दिशा में, युद्ध क्षेत्र में, एमिनेशन में कितना आगे जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर सिक्योरिटी की भारी व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जिला का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे जो है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाता है, उसी पर ये जलालाबाद क्षेत्र के गांव पीरू में एक हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है चाइना का बॉर्डर है, जिस लगभग 250 किलोमीटर। ऐसे में कभी भी अगर कोई वाद विवाद होता है तो इस पट्टी का भी उस समय के लिए उपयोग बहुत ही आवश्यक होगा और बहुत ही कारगर साबित होगा। ऐसे ही हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब आप इस हवाई पट्टी के विषय में? ये हवाई पट्टी जो है इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है और विषम परिस्थितियों में यहाँ पर हर तरह के लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा हो सकती है। ये थे हमारे साथ मेहमान। बाकी कुछ लोगों से और भी जानकारी लूँगा। जलालाबाद दैनिक भास्कर से सुमित गुप्ता की रिपोर्ट।